नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। ममता बनर्जी की अकड़ इस समय ढीली हो चुकी है। कैसे? चुनाव आयोग पर राहुल गांधी ने आरोप लगाया वोट चोरी का और चुनाव आयोग ने साफ-साफ कह दिया कि वोट चोरी हुई है, तो उस वोटर लिस्ट को लेकर के वो चले आएँ और साथ में एक एफिडेविट भी लगा दें, उस पर अपने साइन भी कर दें। लेकिन देखिए, राहुल गांधी मैदान छोड़ के भाग चुके हैं। अब मीडिया में रोज़ बहस चल रही है, रोज़ डिबेट हो रहे हैं, शोर मच रहा है, लेकिन अब ये भी पता चल गया है कि सारा पैसा जो है मैनिपुलेशन के लिए सोरोस का लगा हुआ है। इसीलिए तो फंडिंग की बात अब पूछी जा रही है। सीएसडीएस में कौन-कौन फंडिंग करते रहे हैं। अब ममता बनर्जी की भी अकड़ चुनाव आयोग ने ढीली कर दी है। जैसे ही मोदी का कड़ा रुख देखने को मिला, ममता ने ना चाहते हुए अपने दिल पे पत्थर रख करके वोट हेराफेरी में जो 4 अधिकारी थे उनको निलंबित कर दिया। आप समझिए कि कितना जोर पड़ा होगा। पश्चिम बंगाल में 4 अधिकारियों को रंगे हाथों चुनाव आयोग ने पकड़ा है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने वोटर लिस्ट में घालमेल किया। अपना लॉगिन पासवर्ड दूसरे को दिया हुआ था। मैनिपुलेशन कर रहे थे वोटर आईडी में। ये जो ममता दीदी बहुत अच्छा होने का नाटक करती हैं, इनकी मैं सारी कहानी आपको बताऊंगी। तमाम तरीके से चीज़ें चुनाव आयोग ने पकड़ी हैं और ममता सरकार को आदेश दिया कि आप इन चारों अधिकारियों को बर्खास्त कर दीजिए। अच्छा, इन अधिकारियों की मतलब क्या मजाल है? आप समझिए कि कोई अधिकारी कैसे इस तरीके के घाल-मेल कर सकता है? ऑब्वियसली ये काम ममता बनर्जी करवा रही होंगी या इनकी पार्टी के लोग करवा रहे होंगे ममता दीदी को खुश करने के लिए। अच्छा, पहले ममता दीदी ने कह दिया कि मैं इन्हें बर्खास्त नहीं करूँगी किसी भी अधिकारी को। लेकिन जैसे ही मोदी का कड़ा रुख सामने आया, ममता ने अपना खेल शुरू कर दिया। मतलब उनको आदत है ना कि जिस समय उन्हें कहा जाए उस समय वो नहीं करेंगी और कुछ ना कुछ नाटकबाजी शुरू कर देंगी और फिर 15 दिन के बाद चुपके से उन चारों अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया। क्योंकि आदेश था तो करना पड़ा। ये देखिए, लेकिन चुनाव आयोग इससे संतुष्ट नहीं है। अभी निलंबन हुआ है लेकिन एफआईआर नहीं हुई है और चुनाव आयोग क्या चाहता है कि इन पर एफआईआर भी हो। अब आप देखिए 15 दिन के बाद तो इनका निलंबन होता है। अब एफआईआर में भी कुछ दिन लगेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है ममता दीदी का नाटक जो है इसी तरीके का होता है। 15 दिन के बाद चुपके से इन अधिकारियों को बर्खास्त किया गया। राहुल गांधी के झूठ का हाल ममता दीदी एक्चुअली ना समझ चुकी थी। जब से नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से ये जो सो कॉल्ड मुस्लिम हितैषी सेकुलर दल हमेशा कोई ना कोई एलिगेशन लेकर के खड़े हो जाते हैं और ये इनका नाटक नौटंकी अब से नहीं है, 2002 से चल रहा है। एक इनका दर्द और भी है, वो भी मैं आपसे साझा करती हूँ। पूर्ण बहुमत की सरकार के प्रधानमंत्री बन जाते हैं नरेंद्र मोदी, फिर दूसरी बार बन जाते हैं, फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो ये इनके लिए बहुत अंदर से दर्द की बात है ना, इन्हें तो मरोड़ उठते हैं। तीसरी बार हालांकि कुछ सीटें कम होती हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और ये वजह है इनके दर्द का कि तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बन गए हैं, नरेंद्र मोदी बन गए हैं। मतलब 3 बार के प्रधानमंत्री कैसे सहन करेंगे? अब आप देखिए, मोदी के ऊपर, चुनाव के ऊपर राहुल गांधी ने चोरी का पहला आरोप नहीं लगाया है और राहुल गांधी का ये एक्चुअली क्या है ना, आप समझिए इसको, ये उनका शगल बन चुका है, जो उनका अंदर का फ्रस्ट्रेशन है और इससे अधिक वो कर भी क्या सकते हैं? मतलब यही करेंगे ना कि इसने चोरी की, उसने डाका डाला, कहने में क्या जा रहा है? यही बड़बोलेपन की वजह से देश की कई अदालतों में उनके खिलाफ मानहानि के मुकदमे चल रहे हैं। खैर, जैसे ही चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर यानी कि जो लिस्ट है, वोटर लिस्ट है, उसके रिवीजन की
कार्रवाई शुरू की, बस हल्ला मच गया, शोर मचाना शुरू कि ये फर्जी वोटर हैं, उनको हटाने का ही तो एक प्रयास है ये, और ये कोई नई बात नहीं है। वोटर लिस्ट से बहुत सारे मरे हुए लोगों का नाम कटा है, फर्जी वोटरों का नाम कटा है। लेकिन इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में बड़े-बड़े वकील खड़े कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में वकीलों ने भी बड़े-बड़े खेल किए, लेकिन कोशिश बहुत की इन बड़े वकीलों ने। बड़े वकील वही कपिल सिब्बल और मनु सिंघवी, और उनके साथ कुछ और भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले दस्तावेज दिखाइए। ये सब तो आप जान गए होंगे अभी तक, इस पे मैं एक प्रोग्राम भी कर चुकी हूँ। और देखिए, कोई इनके पास फर्जी दस्तावेज नहीं। और हाँ, इसी बीच एक और बात होती है, ये राहुल गांधी क्या ड्रामेबाजी कर रहे हैं। छोटे-छोटे बच्चों से, मतलब 14-15 साल के बच्चों को, उससे भी छोटे बच्चों को कह रहे हैं कि मेरे कान में आके बताओ कि वोट चोरी कैसे हो रही है, और ये नारे लगाओ मोदी चोर के। मतलब इन्हें शर्म आनी चाहिए। मतलब उन बच्चों को तो पता भी नहीं है क्या वोट होता है, क्या वोट की चोरी होती है, ये उन्हें क्या सिखा रहे हैं। और देखिए, ममता बनर्जी को चुनाव आयोग ने क्यों कहा है कि आप अपने 4 अधिकारी को सस्पेंड कीजिए। दरअसल है क्या, चुनाव आयोग में कुछ बड़े अधिकारी दिल्ली में बैठते हैं, कुछ स्टेट लेवल के होते हैं, राज्य सरकारों के अधीन काम करते हैं। जो स्टेट लेवल के अधिकारी होते हैं, केंद्र के अंडर में वो नहीं होते हैं, वो राज्य सरकारों के अंडर में होते हैं। उसमें जैसे ऑपरेशनल काम होते हैं, डाटा अपलोड करना, एंड जिले का एक चुनाव अधिकारी भी होता है। इसका काम तो बहुत ही खास होता है। मतलब इसके काम से जो हेरा-फेरी है, या कहिए कि जो अच्छा काम होता है, जिला अधिकारी के लेवल से शुरू होता है, और वहीं से जो है सारे खेल होते हैं। और जो जिले या स्टेट लेवल के अधिकारी होते हैं, उन्हें सस्पेंड करने का अधिकार होता है, चुनाव आयोग के पास नहीं होता है, जो दिल्ली में बैठता है। यानी कि सेंट्रल का जो चुनाव आयोग होता है, उसके पास अधिकार नहीं होता है। इन्हें राज्य के सचिव जो होते हैं, वो सस्पेंड करते हैं। और मैंने तो ये भी देखा है कि अपने पत्रकारिता जीवन में, जब हम चुनाव की रिपोर्टिंग करते थे, तो जिले के जो चुनाव अधिकारी होते हैं, उनको तो डीएम भी सस्पेंड कर देते। उनके चुनाव अधिकारी, उनके कर्मचारी अगर देखते थे पर्सनली जाकर के कि कुछ गड़बड़ हो रही है, तो वो उन्हें सस्पेंड कर देते थे। उसके लिए सचिव वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। और बंगाल में जब 4 अधिकारी को सस्पेंड करने की बारी आई, तो ममता ने क्या नाटक किया। सबसे पहले तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनाव आयोग के खिलाफ तमाम सारी बातें की। लेकिन एंड ऑफ द डे क्या हुआ, सस्पेंड करना पड़ा 4 अधिकारियों को। चुनाव आयोग ने एक और बात कही कि इन्हें आप केवल सस्पेंड नहीं कीजिए, इनके खिलाफ आप एफआईआर भी कीजिएगा। लेकिन एफआईआर इन्होंने नहीं की है। देखिए, अभी तक एफआईआर नहीं हुई है, केवल अभी तक जो है इन्होंने सस्पेंड किए हैं। तो इनके नाटक नौटंकी नए नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चुनाव आयोग के खिलाफ तमाम सारी बातें की, फाइनली सस्पेंड करना पड़ा। इन्होंने है क्या, एफआईआर करने के बाद क्यों चुनाव आयोग ने कही, क्योंकि इन्होंने डाटा बेचा है। इन्होंने बहुत बड़ा क्राइम किया है, लॉगिन पासवर्ड दूसरे को दिया है। इतना ही नहीं, डाटा के साथ छेड़छाड़ की है। ममता बनर्जी ने इनके खिलाफ अभी एफआईआर नहीं की है, और आप हफ्ता भर देखिए, हफ्ता भर रुकिए, आपको एफआईआर की भी खबर मैं दूंगी। अब देखिए, चुनाव आयोग के आदेश पर बंगाल में ये जो 4 अधिकारी निलंबित हुए हैं, एफआईआर दर्ज हुई है, अभी नहीं हुई है लेकिन होगी। 22 तारीख को ये सस्पेंड किए जाते हैं, राइट। और 7 तारीख को ममता दीदी क्या कहती हैं कि कोई सस्पेंड नहीं होगा, मैं कतई सस्पेंड नहीं करूंगी। लेकिन फिर सोचने की बात है कि क्यों मान गई, कैसे इनकी अकड़ ढीली हो गई। ममता बनर्जी कहती हैं कि, मतलब कहने में तो देखिए कुछ भी नहीं जाता ना। वो कह रही है कि बिहार बंगाल में एसआईआर नहीं होने दूंगी। बिहार से इनका क्या मतलब, और बंगाल में ये क्यों नहीं होने देंगी। चुनाव आयोग अपडेट नहीं करेगा वोटर लिस्ट को,
तो आगे काम कैसे चलेगा? क्यों नहीं करने देना चाहती हैं ये? अब बंगाल के अंदर आप समझिए बात को, बंगाल के अंदर आई एम सॉरी टू से, बंगाल के अंदर मुस्लिम इलाकों में जो बांग्लादेश से सटे हुए इलाके हैं, बड़े पैमाने पे वहाँ पे फर्जी वोटों के नाम जोड़े जा रहे हैं। और चुनाव आयोग ने जो ये प्रक्रिया शुरू की है एसआईआर की, सुप्रीम कोर्ट ने आधार को मैंडेट कर दिया है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया था आधार को लेकर के, लेकिन चलिए ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो क्या ही बात करें। तो एक भी फर्जी वोटर चुनाव आयोग नहीं हटा पाएगा, क्योंकि जितने फर्जी हैं उनका सबसे पहले डॉक्यूमेंट जो है वो अगर बनता है तो वो आधार है, आधार कार्ड है। ये केंद्र कर नहीं सकता, मोदी कर नहीं सकते हैं, ये तो राज्य के अधिकार में ही आता है ना। अब एफआईआर दर्ज नहीं करवा रही हैं कहने के बावजूद। पश्चिम बंगाल सरकार ने मतदान सूची में ये जो गड़बड़ी हुई है, ये बरवीपुर विधानसभा क्षेत्र के 4 अधिकारी हैं जिनको निलंबित किया गया है। मैंने आपसे बताया था ना कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही सारे घालमेल होते हैं। तो इस निलंबन में 4 अधिकारी, 2 निर्वाचन पंजीकृत अधिकारी हैं और 2 सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी हैं। मतलब वो अधिकारी जिनके अधिकार क्षेत्र में होता है वोटरों को जोड़ना, वोटरों को हटाना। अब अगर वही हेर-फेर कर रहे हैं तो आप समझिए ना फिर वो खेल कितना बड़ा होगा। और ये खेल स्टेट लेवल पे चल रहा है। और ये खेल किसके कहने पे चल रहा है, क्यों हो रहा है? बेसिकली ममता बनर्जी ने बंगाल में, आपको सुनकर हैरानी होगी कि 1 करोड़ से ज़्यादा फर्जी वोटरों की बात हो रही है। अगर एसआईआर सही तरीके से हो गया, आधार उसमें नहीं जुड़ा, तो आप देखिए 1 करोड़ वोटरों का नाम कट जाएगा। और अगर 1 करोड़ वोटर कट गए, इतने वोटरों का नाम अगर कट गया, तो ममता दीदी बेचारी क्या करेंगी? सरकार जो उनकी दिखाई दे रही है ना, दिखेगी नहीं। और ममता बनर्जी जो इतना बढ़ चढ़ के बोलती हैं, हेल्थ मिनिस्टर होकर भी हॉस्पिटल के खिलाफ धरने प्रदर्शन किए इन्होंने, ये दिखाई नहीं देंगी। और देखिए शुभेंदु अधिकारी ने तो बहुत साफ कहा है कि ममता दीदी का ये रवैया सही नहीं है। क्यों? ये फर्जी वोटर कौन है? बांग्लादेशी। ये मतलब ये दावा शुभेंदु अधिकारी का है, मैं नहीं कह रही हूँ, क्योंकि वो वहाँ सारा कुछ देख रहे हैं अपनी आंखों से। और 2016 से देखिए सीमा पर कटीले तार लगाने के लिए राज्य से जमीन मांगी जा रही है। असली जो वजह है जमीन न देने की और किस तरीके से इनके फर्जी वोटर फल फूल रहे हैं, ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। 2016 से सीमा पर कटीले तार लगाने के लिए राज्य से जमीन मांगी जा रही है, लेकिन वो देने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि भारत की बांग्लादेश के साथ 4000 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसमें 2200 किलोमीटर बंगाल में है, लेकिन केंद्र सरकार ने राज्य से 540 किलोमीटर जमीन मांगी है और ये जमीन सरकार को मिल नहीं रही है। ममता दीदी देने को तैयार नहीं हो रही, जिसके कारण पिछले 1 दशक से इतनी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी मुसलमान जो हैं वो अवैध रूप से बांग्लादेश में घुसे हुए हैं। अच्छा, इन्हें वहाँ पनाह क्यों मिल रही है? क्यों मिल रही है इन्हें पनाह? क्योंकि ये ममता दीदी के वोटर हैं। और आपको याद होगा वो जो शेख था, शेख शाहजहां, जो इस समय जेल में है, कितने मजे थे उसके, और वो भी बांग्लादेशी है। देखिए कैसी कृपा रही उस पर ममता दीदी की। करीब करीब 50 से ज़्यादा दिन तक उसे अंडरग्राउंड करके रखा, और जब बिल्कुल एकदम सीबीआई सिर पर आके बैठ गई, तो फटाफट से ये लोग, ममता दीदी की सरकार जो है, कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंच गए। मना कर दिया उन्होंने, इनको मजबूरी में उसको पेश करना पड़ा। और जिस समय पेश किया, आपको भी याद होगी वो वीडियो, कैसे चल रहे थे, बिल्कुल जैसे राधा चल रहा हो, पुलिस ऐसे डर के पीछे चल रही थी। ये जलवे होते हैं, और ये जलवा एक बांग्लादेशी का, वो भी वेस्ट बंगाल में, वो भी ममता दीदी के मन मर्जी से।
कितनी उन पे कृपा रही ममता दीदी की, आप समझिए। लेकिन हाल के कलकत्ता के दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घुसपैठियों को लेकर के बहुत बड़ा संदेश दिया था। उन्होंने साफ कहा था कि घुसपैठियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब ममता दीदी का वो हाल है, मरता क्या ना करता। 4 अधिकारी अभी निलंबित हुए। आपको ही मैं बताऊंगी कि उनके खिलाफ ममता दीदी ही एफआईआर भी करवाएंगी। ये जो एक चस्का लग गया है ना, ये कहते हैं कि मोदी सरकार जो है वो चोरी से बनी है। ये क्यों शोर मचा रहे हैं? ये इसलिए मचा रहे हैं क्योंकि इनके जो फर्जीवाड़े चल रहे थे वोटर लिस्ट में, वो अब डिटेक्ट हो रहे हैं। उनको अब कर्टेल किया जा रहा है। उन्हें वो सारे नाम अब कटेंगे, और वो सारे नाम किसी भी कीमत पे कटेंगे, चाहे राहुल गांधी कितना भी शोर मचा लें, चाहे अखिलेश यादव कितना भी शोर मचा लें, चाहे मोटरसाइकिल पर आपके राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव कितनी भी यात्रा कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये जो वोटर लिस्ट को लेकर के यात्रा कर रहे हैं, इनसे इन्हें क्या हासिल होने वाला है? आपको याद है इन्होंने एक और यात्रा भी की थी, भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा। उसमें इनको कितना फायदा मिल गया, जो इस यात्रा से इनको मिल जाएगा। पब्लिक सब समझ रही है। तो बात हो रही थी उन 4 अधिकारियों को जिन्हें निलंबित किया है ममता दीदी ने अपने दिल पे पत्थर रख करके। अब आप सुनिएगा कि वो उनके खिलाफ एफआईआर भी करवाएंगी। तो आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल का बटन हिट कीजिए, ताकि आपको मेरे सारे नोटिफिकेशन समय से मिल सकें। जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। एंड लाइक तो आप करेंगे ही, और कमेंट भी आप करेंगे। उसमें आप बताएंगे कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को अगर आप शेयर करेंगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। और देखिए, आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।